हम लोग क्लास 9th मंथली एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 के संस्कृत के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जिसमें 100% सही उत्तर के साथ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देखने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, अभी आपका एग्जाम शुरू होने वाला है तो जल्दी से हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि गणेशा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा। ठीक है, यही राइट आंसर होगा। फिर 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, संधि के कितने भेद हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा 3। फिर 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, 3 नंबर क्वेश्चन में राजपुरुषा में कौन समास है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा, तत्पुरुष समास होगा। फिर 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, द्विगु समास। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गगने में कौन सी विभक्ति है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर बी, चतुर्थी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में है देवक किस विभक्ति का रूप है, तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तृतीया। फिर 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि आसित किस लकार का रूप है, तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लिख धातु के लिट लकार का रूप निम्न में से कौन सा है, तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लेखिष्यति। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अनुवाद पद में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका सही उत्तर 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनु। चलिए फिर 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि किस शब्द में प्र उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रकार। चलिए फिर 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। खादित्वान में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर बी, कत। फिर 12 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है किस प्रत्यय से पूर्वकालिक क्रिया बनती है, तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कत्वा। चलिए फिर आगे वाला 13 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि सेवक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेविका। चलिए फिर 14 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि वेदा डैश संति रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें, तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चतुवारी। फिर 15 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें पूछा हुआ है कि प्रति अवय के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है, तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, द्वितीय। चलिए फिर 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि प्राचीन काले डैश बहुमुखम बभु रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित विकल्प से करना है, तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वन जीवनम। चलिए फिर 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि डैश डैश जगह प्रकृति हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर 18 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि वस्त्रम पद का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, परिधान लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि डैश प्रधान धर्म प्रधान रिक्त स्थानों को उचित पद से भरें, तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा, भारत देश। चलिए फिर 20 नंबर क्वेश्चन में है कि वीर कुंवर सिंह का जन्म किस गाँव में हुआ था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जगदीशपुर में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है 21 नंबर क्वेश्चन में कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ, तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिएगा, 1857 में। चलिए फिर आगे वाला 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि डैश यश से सजीवित रिक्त स्थानों को उचित पद से भरना है, तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कीर्ति। चलिए फिर 23 नंबर क्वेश्चन में है नगरम टू डैश रचनेति रिक्त स्थान को उचित पद से भरें, तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समाजस्य। चलिए फिर आगे वाला 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि कृषि प्रधान धन व्यवस्था कहाँ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर बी, गाँवों में। है कि नीति पदानी पाठ कहाँ से संकलित है, तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, नीति शतका से। चलिए फिर 26 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि नीति शतकम ग्रंथ के रचनाकार कौन है, तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, भर्तृहरि। चलिए फिर 27 नंबर क्वेश्चन में है कि पूषाम पद का अर्थ है, तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पुरुषों का। फिर 28 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि डैश धियो हरती रिक्त स्थानों को उचित पद से भरे, तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, चेत। फिर 29 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि डैश धैर्यम अभ्याय द्वितीय क्षमा रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित विकल्प से करना है, तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सदसी। चलिए फिर लास्ट क्वेश्चन में है सदसी पद का पर्याय है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, सवयाम। ठीक है।